नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हिंदी साहित्य में। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है प्रगतिवाद। आज हम प्रगतिवाद के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम प्रगति का अर्थ क्या होता है उसके बारे में जान लेते हैं। प्रगति शब्द है जो वह सांस्कृतिक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है आगे बढ़ना, तरक्की करना या उन्नति करना। वहीं अगर साहित्यिक क्षेत्र में प्रगतिवाद से जो अर्थ होता है प्रगतिवाद का, उससे अभिप्राय है कि उस साहित्यिक आंदोलन या वाद से है जिसमें मानव को उसकी यथार्थ दशा से अवगत कराते हुए उसे अनंतर प्रगति अथवा उत्कर्ष की प्रेरणा दी जाए, उसको है जो हम साहित्यिक क्षेत्र में प्रगतिवाद कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना सन 1935 में E.M. फॉस्टर की अध्यक्षता में पेरिस में हुई थी। जो प्रगतिशील संघ है उसकी स्थापना है जो 1935 में है जो पेरिस में हुई थी। भारत में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना सन 1936 में लखनऊ में हुई। वहीं जो भारत में है जो यह प्रगतिशील लेखक संघ है उसकी स्थापना है जो 1936 में लखनऊ में हुई थी। यह जो प्रगतिशील है यह जो है मार्क्सवाद से प्रभावित है। हिंदी साहित्य में प्रगतिवाद युग का समय 1936 से 1942 ईस्वी तक माना जाता है। प्रगतिवाद मार्क्सवाद से प्रभावित है, जैसे कि मैंने पहले बताया है कि जो प्रगतिवाद पर है जो मार्क्सवाद का प्रभाव दिखाई देता है। आगे है, इसके आगे प्रगतिवादी काव्य और कवियों के बारे में हम पढ़ेंगे। प्रगतिवादी जो साहित्यिक आंदोलन का उद्देश्य था वह है जो साहित्य के यथार्थवाद की स्थापना करना। प्रगतिवादियों में है जो यथार्थ के प्रति प्रबल आग्रह का कारण यही था कि साहित्य को है जो वास्तविकता के अत्यंत निकट लाया जा सके। वही जो प्रगतिवादी कविता में है जो सामाजिक यथार्थ का चित्रण हमें मिलता है। तो चलिए देखते हैं प्रगतिवादी काव्य। प्रगतिवादी कवियों में सबसे पहले आते हैं नागार्जुन। इनका जन्म है जो 1911 ईस्वी में हुआ। इनका वास्तविक नाम वैद्यनाथ मिश्र था। प्रगतिवाद का शलाखा पुरुष कहा जाता है। अगर आपसे यह प्रश्न पूछा जाए कि शलाखा पुरुष किसे कहा जाता है तो वह है नागार्जुन है जो इन्हें शलाखा पुरुष कहा जाता है। वहीं जो इनकी जो कविताएं हैं, डॉक्टर बच्चन ने इनकी कविताओं को है जो नुक्कड़ कविता की संख्या दी है। तो चलिए आगे इनकी कविताओं के बारे में, रचनाओं के बारे में देखते हैं। सबसे पहले इनकी रचना है युगधारा 1953 ईस्वी। यह है जो इनका प्रारंभिक काव्य संकलन है। उसके बाद नेक्स्ट आता है सतरंगे पंखों वाली, पुरानी जूतियों का कोरस, तुमने कहा था 1980, आखिर ऐसा क्या कह दिया, प्यासी पथराई आंखें, भस्माकुर है जो इनका शिव पार्वती के संबंधों का सहज मानवीय दृष्टि से जो है, इसमें है शिव पार्वती के संबंधों को है जो सहज मानवीय दृष्टि से देखा गया है। इसमें है जो भरव्य छंद का प्रयोग किया गया है। वहीं अगर इनको कौन कौन से पुरस्कार मिले हैं तो उनकी बात करें तो 1969 में है जो इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था नागार्जुन को। वहीं इन्हें भारत भारती सम्मान, मैथिली शरण गुप्त सम्मान और राजेंद्र शिखर सम्मान भी दिए गए हैं। उसके आगे नेक्स्ट आते हैं हमारे कवि केदारनाथ अग्रवाल। 1911 में हुआ इनका जन्म भी। इनकी रचनाएं हैं जो रूसी, अंग्रेजी, जर्मन आदि भाषाओं में अनुदित होकर है जो विश्व सम्मान की अधिकारिणी बनी है इनकी केदारनाथ अग्रवाल की रचनाएं। तो चलिए आगे इनकी रचनाएं देखते हैं। सबसे पहले इनकी आती हैं फूल नहीं रंग बोलते हैं। इसके लिए है जो इनको सोवियत लैंड पुरस्कार दिया गया था। केदारनाथ अग्रवाल को सोवियत लैंड पुरस्कार फूल नहीं रंग बोलते हैं के लिए। फिर आगे इनकी रचना है मार प्यार की थापे, कहे केदार खरी खरी। इसमें है जो इन्होंने डॉलर के खतरे के प्रति भारतीय राजनेताओं को है जो आगाह किया है, कहे केदार खरी खरी में। फिर नेक्स्ट आती है युग की गंगा। इसमें है जो अर्थव्यवस्था का यथार्थ चित्रण किया गया है। फिर नेक्स्ट आती हैं
नींद के बादल, आग का आईना, समय समय पर, अपूर्वा। इसके लिए है जो इन्हें 1986 में है जो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, केदारनाथ अग्रवाल जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार। फिर इसके आगे इनकी अन्य रचनाएं हैं पुष्प गीत, आत्मगंध, अनहारी हरियाली। ये केदारनाथ अग्रवाल की रचनाएं हैं। उसके आगे नेक्स्ट हमारे आते हैं रांघिया राघव। इनका जन्म है जो 1923 ईस्वी में हुआ था, रांघिया राघव का। आगे इनकी रचनाएं देखते हैं। सबसे पहले इनकी रचना आती है अजय खंडर, यह इनकी व्याख्यात्मक काव्य है। फिर आती है मेधाती पंचाली, राह का दीपक, यह है जो एक मुक्तक काव्य है। इसमें है जो युगीन यथार्थ का चित्र अंकन किया गया है। उसके बाद आते हैं पिघलते पत्थर, यह भी इनका मुक्तक काव्य है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं हमारे कवि गजानन माधव, मुक्तिबोध 1917 में इनका जन्म हुआ। इनकी जो रचनाएं हैं वह है चांद का मुंह टेढ़ा 1964, भूरी भूरी खाकदूल 1980। उसके आगे नेक्स्ट हमारे हैं रचनाकार शिव मंगल सिंह सुमन, 1915 में इनका जन्म हुआ। सुमन है जो इनका उपनाम था। आगे इनकी रचनाएं देखते हैं हिल्लोल, जीवन के गान, युग का मील, प्रलय सृजन, विश्वास बदलता गया, विंध्य हिमालय, पर आंखें नहीं भरी, मिट्टी की बारात। वहीं अगर इनको कौन कौन से पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है तो इनको सबसे पहले है जो 1974 में पद्म श्री पुरस्कार मिला। फिर पद्म भूषण पुरस्कार 1999, देव पुरस्कार भी इनको मिला, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, भारती पुरस्कार भी इनको है जो दिया गया था। उसके आगे नेक्स्ट हमारे आते हैं कवि रामविलास शर्मा। इनका जन्म है जो 1912 ईस्वी में हुआ। भारत में प्रथम व्यास सम्मान विजेता हैं यह रामविलास वर्मा है जो भारत में प्रथम बार है जो इनको सबसे पहले जो व्यास सम्मान मिला था वह इन्हीं को मिला था। इसके अतिरिक्त है जो इनको है जो शलाखा सम्मान भी 1986 में दिया गया था। तो चलिए आगे इनकी रचनाओं की बात करते हैं। सबसे पहले इनकी रचना है रूप तरंग, बुद्ध वैराग्य तथा प्रारंभिक कविताएं, सदियों से सोए जाग उठे। इन्होंने है जो इनकी कविताएं बहुत ही कम मात्रा में लिखी हैं, लेकिन इनका जो अधिकतर योगदान रहा है वह आलोचना, एक आलोचक के रूप में और निबंधकार के रूप में अधिक रहा है। इसके आगे नेक्स्ट हमारे कवि हैं त्रिलोचन। इनका जो जन्म है 1917 ईस्वी में हुआ। मुक्तिबोध ने इन्हें अवध का किसान कवि कहा है। त्रिलोचन को है जो मुक्तिबोध ने अवध का किसान कवि माना है। इनकी रचनाएं आगे देखते हैं। धरती 1945, तुम्हें सौंपता हूँ, तुलसी बाबा, नागार्जुन और नेवला इनकी रचनाएं हैं। 1982 में है जो इनको ताप के ताए हुए दिन के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। इसके अतिरिक्त इन्हें हिंदी समिति पुरस्कार, हिंदी संस्थान पुरस्कार, मैथिली शरण पुरस्कार, शलाखा सम्मान, भारतीय भाषा परिषद सम्मान इत्यादि से भी है जो इन्हें सम्मानित किया गया था। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। इसमें है जो हमने प्रगतिवाद के बारे में पढ़ा, उनसे रिलेटेड काव्य, प्रगतिवाद में कौन कौन से काव्य रचना हुई उनके बारे में पढ़ा। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।